हेलो, कैसे हो? नौकरी थका रही है, उम्र भी घटा रही है, अमीरी मुमकिन नहीं है तुझे तेरी तनख्वाह बता रही है। अगर आप अपनी सैलरी से खुश नहीं हैं, तो अपनी सैलरी कैसे बढ़ाएँ? ये मैं आपको आप समझाता हूँ, सैलरी किस तरह से बढ़ाई जाती है। देखिए, अगर आप अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं और एक ही कंपनी में काम करते-करते आपको काफ़ी समय हो चुका है, आपको एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा खासा हो चुका है, लेकिन फिर भी आपकी सैलरी एनहांस नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है? आपको एक मेथड यूज़ करना है, जिस मेथड को हम बोलते हैं स्विचिंग मेथड। देखिए, स्विचिंग मेथड क्या होता है? आपने देखा होगा जो भी लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, उनकी सैलरी लाखों में होती है। 1 लाख से लेकर 2 लाख, 3 लाख, ढाई लाख का उनका पैकेज होता है, लेकिन वो एकदम से उनको इतनी सैलरी नहीं मिलती। होता क्या है, असल में वो स्विचिंग मेथड का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो फ्रेशर होता है वो 15 से 25,000 की सैलरी से स्टार्ट करता है, लेकिन वो स्विचिंग मेथड यूज़ करते हैं कि उसमें क्या होता क्या है कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद वो उस जॉब को स्विच कर देते हैं और दूसरी हाई पैकेज वाली जॉब पर चले जाते हैं। सेम यही काम आपको अपनी जॉब में करना है। आपको अपने काम से प्यार करना है, कंपनी से प्यार नहीं करना है। कहने का मतलब ये है, आपको जो भी कंपनी में वर्क दिया जाता है, उस वर्क को आपको ईमानदारी से करना है, अच्छे से करना है। आपको कंपनी में ये नहीं देखना है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, यहाँ का स्टाफ बहुत बढ़िया है, मुझे इस कंपनी को छोड़ के नहीं जाना है, मैं यहीं पर वर्क करता रहूँगा, आजीवन यहीं पे रहूँगा, मुझे बहुत बढ़िया लगता है, या फिर मेरा पार्टनर यहाँ जॉब करता है, मेरा फ्रेंड यहाँ पे अच्छे हैं। अगर आप ये सोचोगे तो उसी कंपनी में काम करते रहोगे, जल्दी आपकी सैलरी एनहांस नहीं होगी। आपको करना है क्या, स्विचिंग मेथड का यूज़ करना है। जैसे कि आप किसी कंपनी में आपने जॉइन किया, वहाँ पे 3 महीने आपको हो गए हैं, तो 3 महीने के बाद क्या होता है, आप उस कंपनी का, उस काम का सारा काम अच्छे से हैंडल कर लेते हो। आप सेल परचेज़ कर लेते हो, जर्नल एंट्रीज़ कर लेते हो, है ना? पार्टीज़ को पेमेंट लेना है, देना है, जीएसटी रिटर्न आप भर लेते हो, टीडीएस का भी काम आप देख लेते हो, फाइलिंग भी अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हो, पार्टी से बात करनी है वो भी कर लेते हो, किसी पार्टीज़ को पेमेंट लगाना है वो भी आप कर लेते हो, किसी पार्टीज़ का डेटर का पेमेंट नहीं आया है उसको अगर रिमाइंडर करना है वो भी आप कर ले, सारा काम मतलब आपको अच्छे से आ गया है समझ में। तो अब क्या करना है, आपको उस कंपनी से स्विच एकदम से नहीं करना है, आपको इंटरव्यू देते रहिए और 3-4 जगह इंटरव्यू दीजिए, और जो भी आपका पैकेज है उससे ज़्यादा सैलरी आपको कोई दूसरा एम्प्लॉयर 100% देने के लिए एग्री हो जाएगा। आप वहाँ पर जॉइन कर लीजिए और वहाँ से स्विच कर दीजिए। फिर क्या होगा, आप कम से कम 6 महीने से लेके 9 महीने या 1 साल या 3 से 6 महीने के बीच में जब वहाँ पर हो जाए, फिर आप वहाँ से फिर स्विच कीजिए, फिर उससे हाई पैकेज पे जाइए। इससे क्या होगा, आपका एक तो रिज़्यूमे बिल्डअप होगा, उसमें आपका एक्सपीरियंस होगा कि आप क्या-क्या काम जानने लगे हो, क्या-क्या काम आपको आता है। आप अकाउंटिंग जानते हो, है ना? डेबिट क्रेडिट आपकी नॉलेज अच्छी है, बैंक रिकन्सिलिएशन आप कर लेते हो, जीएसटी रिटर्न आप भर लेते हो, टीडीएस आप जानते हो, इनकम टैक्स भी आपने सीख ही लिया है। दूसरा क्या है, आप ई-वे बिल भी बनाना सीख गए हो, ई-इनवॉइस क्या होता है वो भी आप बनाना सीख गए हो। अब पिछली कंपनी में आप वहाँ पे किसी और तरह का काम होता था, यहाँ कुछ और तरह का काम होता है। वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन से रिलेटेड थी, ये कंपनी जॉबर से रिलेटेड हो सकती है। हो सकता है इसके बाद आप किसी ऑटो सेक्टर की कंपनी में चले जाएँ, तो आप कई तरह का नॉलेज ले रहे हो, है ना? तो ये भी आपके रिज़्यूमे को बिल्डअप करते हैं और एक हाई पैकेज दिलाने में इम्प्रूव करते हैं। इ इससे होता क्या है, हम बहुत जल्दी ग्रोथ करने लगते हैं। अगर आप एक ही कंपनी में टिके रहोगे लॉन्ग टर्म तक, तो उसमें क्या होता है, सैलरी 5 से 6 परसेंट, 7% मैक्सिमम 10% पर ईयर की रेट से ग्रो होती है। लेकिन इससे ज़्यादा हम देखेंगे तो इन्फ्लेशन ग्रो होता है। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है और हमें सैलरी ग्रो कम हो रही है, तो वहाँ तो हमारा लॉस है ना बेटा। तो उससे हम क्या करेंगे, हमको स्विचिंग मेथड यूज़ करना चाहिए और एक कंपनी में ज़्यादा टाइम तक मत टिको, अपने काम से प्यार करो, कंपनी से प्यार मत करो। आपको जो भी काम दिया जाए उस काम को ईमानदारी से करो, डेडिकेशन के साथ करो और एक टाइम के बाद उस जॉब को स्विच कर दो। मैंने खुद 6 महीने में 3 प्रमोशन लिए और अच्छा खासा अपना रिज़्यूमे बिल्डअप किया। अच्छा खासा सैलरी पैकेज मैं ले रहा हूँ। उसके अलावा भी मैंने क्या किया है, मैं अपने कई सारे मैंने क्लाइंट्स बना रखे हैं, उन क्लाइंट्स से भी मैं पार्ट टाइम अर्निंग कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमको मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। आप भी अगर ऐसे ही ग्रो होना चाहते हो लाइफ में, अपनी एक अच्छा इनकम बनाना चाहते हो, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और हमने जो कोर्स लॉन्च किया है कंप्यूटर प्रोफेशनल अकाउंटेंट, आप उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ये कोर्स हमने शुरुआत में इसकी फ़ीस भी बहुत कम रखी है। हम इसमें सिर्फ़ 2 बैच ही शुरू कर रहे हैं। एक बैच हमारा अर्ली मॉर्निंग होगा और दूसरा बैच लेट नाइट होगा। पर बैच हमने 100 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ रखी है। टोटल 200 स्टूडेंट्स को हम गाइड करेंगे और हमारी जो फ़ीस है,
फीस भी हमने बहुत कम रखी है। जहाँ दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट 15,000 से 25,000 तक चार्ज कर रहे हैं, हमने इसकी फीस रखी है ओनली 3,500 पर स्टूडेंट्स, ओनली 3,500 रुपये पर स्टूडेंट्स इसकी फीस है। आप फीस जमा कीजिए और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर से कांटेक्ट कीजिए, अपनी सीट बुक कीजिए और जल्द से जल्द